बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 10th और ये 2026 के लिए बेस्ट चैनल होने वाला है, इस माध्यम से कि आपका रिजल्ट भी बेहतर बन जाए और आपको संपूर्ण नॉलेज मैथ का हो जाए, क्योंकि मैथ पढ़ना ज़रूरी है कंपटीशन के लिए। बाय द वे बहुत सारे एग्जाम के लिए जिसमें आपको मैथ पूछा जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल से अगर मैथ पढ़ लेते हैं तो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि 10th तक के लेवल जो मैथ है उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले वो है क्लास 10th में जो चैप्टर पढ़ाने वाले उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय द वे बाकी बात हम बाद में आपको बता देंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है असल में एक क्षैतिज रेखा और दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा से जो आकृति बनती है उसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल। कार्तीय तल जो बनते हैं, कार्तीय तल में 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट्स का नाम होता है प्रथम चतुर्थांश, दूसरे का नाम होता है द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे का नाम होता है तृतीय चतुर्थांश और चौथे का नाम होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो आप समझ गए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनको समझ लेते हैं जो प्रतिच्छेद कर रही है। इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। प्रतिच्छेद पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जिसको ओ से डोनेट कर ले तो इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु को जो वैल्यू होती है वो होती है 0 और 0। अगर आपसे मूल बिंदु की वैल्यू की जगह निर्देशांक पूछ ले तो अक्सर बच्चा गलती कर जाते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक आपसे मांगा है, आप ऑप्शन चुन लिए 0 0, जो आपको लग रहा है कि हमने सही जवाब दिया, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मूल बिंदु का अगर निर्देशांक बोले तो x और y होगा। क्या होगा? x और y। अब आइए हम प्रथम चतुर्थांश की बात कर लेते हैं कि प्रथम चतुर्थांश किसको कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश। हम आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे। हमारे बताने के बाद हम आपसे खुद पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस और उनका जवाब आप पहले ही दे चुके होंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। प्रथम चतुर्थांश क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश में दोनों का दोनों ही पॉजिटिव नंबर होता है। क्यों? क्योंकि ये x भी प्लस में होता है और ये यहाँ जो y है ये भी प्लस में होता है। ये जो हमारा x है डैश है ये माइनस में होता है और ये हमारा y डैश ये भी माइनस में होता है। तो दोनों नंबर जब प्लस में आए, फॉर एग्जांपल में 3 और 4, इस तरह का कोई नंबर हो जो दोनों का दोनों पॉजिटिव हो, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो उसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है कि पहले हम x लिखेंगे बाद में हम y लिखेंगे। तो x जो हमारा है वो नेगेटिव है और y हमारा पॉजिटिव है। अगर x हमारा नेगेटिव है, y हमारा पॉजिटिव है, इसका यह मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कोई -3 है और प्लस का 1 नंबर है तो इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। समझ में आ गए होंगे कि प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश में क्या फर्क है। फर्क कोई नहीं है, बस फर्क है साइन का जो आपको पकड़ना है। फर्क यह है कि ये दोनों प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि x भी प्लस है, y भी हमारा प्लस है। और यहां नेगेटिव क्यों हुआ? मैंने पहले नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ x जो है हमारा नेगेटिव में है, इसलिए पहले नेगेटिव होगा बाद में हमारा पॉजिटिव होगा। अगर कोई नंबर पहले माइनस हो बाद में प्लस हो तो उसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। अब समझ लेते हैं तृतीय चतुर्थांश किसको कहते हैं। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है कि ये भी माइनस है और हमारा y भी माइनस है, मतलब x भी हमारा माइनस है, y भी हमारा माइनस है। कोई भी नंबर जैसे कि मान लीजिए इस तरह से कोई नंबर लिखी हुई है तो ये तो प्रथम चतुर्थांश में है। अगर दोनों में माइनस लग जाए, दोनों में ही माइनस लग जाए तो इसको हम बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। उम्मीद है कि ये तीनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए। प्रथम चतुर्थांश दोनों पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तृतीय चतुर्थांश में दोनों नेगेटिव और चतुर्थ चतुर्थांश में आप खुद समझ सकते हैं कि क्या आएगा। देख रहे हैं ना आपके x जो हमारा है वो पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव नंबर आएगा बाद में नेगेटिव नंबर आएगा। इसका साफ अर्थ ये होता है कि कोई नंबर अगर 5 और -3 लिखा हो तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ है ना, चतुर्थ और चतुर्थांश। चतुर्थांश तो ऑलरेडी हमने लिख चुका है। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। क्या हो गया? तृतीय है ना, तृतीय चतुर्थांश। ये हमारा हो गया द्वितीय चतुर्थ चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश। उम्मीद है कि ये सारे चतुर्थांश आपको समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ कि ये प्लस है, ये
y प्लस है इसलिए प्लस हुआ और x माइनस है इसलिए माइनस में। तो द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस y माइनस इसलिए तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में ये प्लस और ये माइनस इसीलिए इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। आइए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 4 और माइनस का 1, एक और एग्जांपल ले ले। 5 3, एक और ले ले -6 और 7, या ऐसे कर ले 100 और -200 ले ले। इस तरह के 4 नंबर लिए। अब बताइए कि ये पहला जो आप देख रहे हैं ये किस चतुर्थांश में है। अब खुद बताइए जो पहला है ये किस चतुर्थांश में है। तो ये पहला जो हमारा है, ये जो हमारा नंबर्स है पहला, ये चतुर्थ चतुर्थांश में है क्योंकि पहला पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, इसलिए किस चतुर्थांश में? चतुर्थ चतुर्थांश में। दूसरा बताया किस चतुर्थांश में, तो ये बोलिएगा आप प्रथम चतुर्थांश में। तीसरा अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा द्वितीय चतुर्थांश में। अगर आपसे फिर अगर ये लास्ट वाला पूछा जाए तो ये भी आप क्या बोलिएगा कि चतुर्थ चतुर्थांश में है। एक और क्वेश्चन ले ले। मान लीजिए कि -1 ले लिए, -2 ले लिए, इस तरह का क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए किस चतुर्थांश में, तो आप क्या बोलिएगा? तृतीय चतुर्थांश में। उम्मीद है कि ये बेसिक जो नॉलेज दिए अभी आपको, आप समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा क्या है, दूसरी बात क्या है कि हम अक्सर बोलते हैं एक्स अक्ष पर। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर जो y का समीकरण है वो 0 होता है। क्यों होता है आखिर? y क्यों? क्योंकि इसलिए होता है, अगर कोई एक्स अक्ष पर है इसका साफ मतलब है कि वो एक्स अक्ष पर है तो 1 है, ये 2 है, मान लीजिए ये 3 है। अगर एक्स अक्ष पर है तो यहाँ पॉइंट बन रहा। अगर इस पे पॉइंट बन रहा, मान लीजिए कि 1 है, कोई x की वैल्यू जो है 1 है और y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है। इस हिसाब से तो x अक्ष पर है तो इसका मतलब x जो है यहाँ पे है और रेखा ऐसा बनेगा तो y अक्ष को टच भी नहीं कर रहा, इसलिए x अक्ष पे 1 है तो y अक्ष का मान आ ही नहीं रहा है, इस वजह से ये y अक्ष क्या हो जाता है? 0। इसी तरह से अगर आपसे पूछे y अक्ष पर, तो y अक्ष पर क्या होगा? x का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पे तो y अक्ष पे जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, तो y अक्ष पे है, x अक्ष पे तो है ही नहीं, x अक्ष पे नहीं है, y अक्ष पे है, तो x अक्ष का वैल्यू क्या हो गया? 0। अब x अक्ष को कहते हैं क्या है? x अक्ष को हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और y अक्ष को हम कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया। x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज, और y अक्ष को कोटि। ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये तो हम कुछ बेसिक नॉलेज आपको दिए थे ताकि आने वाले चैप्टर जो हमारा है 7.1 डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, वो आप बेहतर समझ सके। और ये जो बताएं आपको, ये इसलिए बताया गया ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी साथ ही साथ क्लियर हो जाए। हम जब पढ़ाएंगे आपको तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साथ ही क्लियर कर देंगे। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। और आप ये लास्ट बात हमारी सुन लीजिए कि अब ये चैनल को हर स्टूडेंट तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ सके और अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। उम्मीद है कि आप अगर प्रॉपर क्लास करते हैं तो हम ये कहते हैं आपसे कि हम प्रॉपर क्लास देंगे आपको, मतलब 100% पढ़ाई मिलेगी आपको, पूरी सिलेबस पढ़ाएंगे और 100 में 100 मार्क्स आपको दिलाएंगे जब आप प्रॉपर क्लास देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉच, सब्सक्राइब करें।